my satsang because of there was a frequency problem last time. तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी कि गुरुजी के टाइम पे कभी भी जय गुरुजी नहीं होता। हम लोग हमेशा सत श्री अकाल या नमस्ते कहते थे और गुरुजी बड़े खुश होते थे। एक बार मेरे को याद है कि मैं जाके गुरुजी को मत्था टेका और मैंने बोला गुरुजी आसन पे बैठे और मैंने एकदम से गुरुजी को बोला गुरुजी सत श्री अकाल। गुरुजी कहते नमस्ते। तो उस दिन से आज तक हम लोग जब भी किसी को मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं नमस्ते। तो बट गुरुओं की जय जयकार होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ऊंची गद्दी है वर्ल्ड की हमारे गुरुजी की, और अगर इनकी जय जयकार नहीं हुई तो किसकी करेंगे। सो जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी टू माय प्यारे गुरुजी। I will start with how I met Guruji. I met Guruji in the summer of 1993 and it was a beautiful journey how it started. मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी और बचपन भी ऐसा था कि मेरी सिस्टर बहुत पाठ पूजा करती थी और उन्होंने हमेशा जोत जलानी, गुरु नानक देव जी के सामने उन्होंने बैठ के पाठ पूजा करनी और बार तो गुटका साहब लेके भी वो बैठ के पाठ करती थी। And she was very studious. I remember she used to study about 18 hours in a day and night भी कभी देखते थे तो my mother used to get up and give her some chai, वो फिर पाठ करना और फिर उसमें पढ़ते रहना एंड कई बार तो दीदी दिखती ही नहीं थी हमको, तो बुक्स इतनी होती थी, हम उसके बीच में दीदी आर यू देयर, तो वो पाठ कर रही होती थी तो हम कई बार लगता था कि पढ़ रही है और वो बीच में पाठ करती थी। तो मैं उसको कहती थी तू पढ़ ले कुछ बन जाएगी, तो क्यों ये टाइम खराब करती रहती दीदी। तो बड़ा गुस्से होती थी मेरे को बहुत ज्यादा। I remember as children, you know, she used to get very angry with me. And कई बार गुरु नानक देव जी के सामने वो जोत जलाती थी तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि क्यों तू अपना टाइम वेस्ट करती है, तू क्या कर रही है। What are you doing? She says, I am praying to Babaji. I say, is this Babaji coming out of this picture? Is this Babaji speaking to you? What are you asking for? She says, whatever I ask for, he gives me. I said, okay, if he gives you, why doesn't he give me? There's no God short, nothing is there, it's all बकवासबाजी। तो दीदी ने बड़ा गुस्से होना, कई बार मैं उसको टिकल कर देती थी तो वो चिल्लाती थी, मेरे को बड़ी डांट पड़ती थी। तो anyways, this is how it went on and we both became professionals. She's a doctor in Florida and I became a pilot, and we both went into our fields, got our jobs, everything. And in the summer of 1993, मेरे फादर के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं कर्नल गुटी रंधावा फ्रॉम चंडीगढ़, तो उनकी डॉटर मेरी नेम सेक है। तो अंकल ने मेरे को कहा कि बेटा देयर वाज अ लिटिल प्रॉब्लम, थी भी नहीं भी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा हमारे गुरुजी हैं उनके पास मैं लेके चलूंगा। तो आई मीन देयर वाज नॉट रियली अ बिग, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि उनके पास लेके चलूंगा। मैंने कहा इनके पास, तो ही सेज गुरुजी के पास। मैं कि ये कौन है? तो ही सेज के हमारे गुरुजी हैं जलंधर मंदिर में है। मैं क्या अंकल जलंधर इतनी दूर कौन जाएगा? एंड आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम। सो एंड अंकल्स डॉटर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने उनको कहा कि इतनी दूर कैसे जाएंगे? कहते नहीं, यू कम टू चंडीगढ़, यू स्टे द नाइट विद मी एंड वहां से वी विल गो टू जलंधर। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा चलो चंडीगढ़ घूमने का एक बहाना सा मिल जाएगा, चंडीगढ़ तक चलते हैं, उसके बाद में अंकल को वहां जाके ना कर देंगे। तो मैं वहां पहुंची, शताब्दी लेके आई थी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से अंकल स्टेशन से घर तक all we talked was Guruji, and I was like okay, they were trying to, you know, जैसे हम सत्संग सुनाते हैं गुरुजी के बारे में, तो वो सारे रास्ते वहां से 36 सेक्टर। आज की डेट में तो गुरुजी से प्यारा कोई नहीं। तो
बहुत ही प्यारा गुरुजी का पिंक कलर का स्वरूप लगा हुआ, और मैंने अंदर घुसा, मैंने कहा अरे ये कौन है? तो गुरुजी had no hair and it was a new thing for me to see. और अंकल ने एकदम से मेरे को कहा, आंटी तो अभी खड़ी रही है वहां पर। अंकल ने कहा नहीं नहीं बेटा कुछ मत कहना, ये हमारे गुरुजी हैं। मैं कि ये गुरुजी है? इतनी देर आप मेरे को सारी रास्ते समझाते आए। कहते हाँ 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 कमन कमन लेट्स हैव अ ड्रिंक एंड पानी पुनी आया एंड वी ऑल sat down and again we were talking about गुरुजी। I just ऐसे हाथ मारा मैंने, I was not very convinced। तो अंकल ने कहा कि तुम्हें पता है बेटा, जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के पास था तो जब ऐसे तो ओदे विच गुरुजी आ गए। तो मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा गुरुजी आ गए? कहाँ से आ गए? क्योंकि एक मर्यादा होती है सिखिज्म में कि जब आप गुरु साहब को घर लेके आते हो, गुरु ग्रंथ साहब को, तो एक आदमी अपने सर पे उनको इज्जत से लेके आते हैं, और जब पाठ जाता है तो एक ही आदमी सर पे रखते हैं और साथ में संगत होती है और उनको वापस गुरुद्वारा साहब छोड़ के आते हैं टू रेस्ट। तो फीसेस के उनके अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु जी आ जाते हैं एंड हमें 3-4 बंदों को मिलके उठाना पड़ता है ग्रंथ साहब। I mean, it rang a bell that this whole thing sounded very weird to me. कि how can somebody enter Guru Granth Sahib? Guru Sahib के अंदर तो गुरुओं की वाणी है, it is so powerful, and ऊपर से गुरु जी भी अंदर आ जाते हैं, what is this happening? तो फिर अंकल ने और मेरे को गुरु जी के बारे में बताया था। I kind of got fed up, listening to गुरु जी शहर दिखा दो, कहीं घुमा दो। हम दिल्ली से आए थे और चंडीगढ़ घूमने के लिए, और आप सिर्फ एक ही बात करी जा रहे हो, गुरुजी। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल, कहते टुमारो वी आर गोइंग टू दैट फौजी, टुमारो वी आर गोइंग टू जलंधर। आई सेड ओके अंकल, प्लेन कैन यू किल द टॉपिक, लेट्स ट्राई गुरुजी। तो अंकल ने, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा वो रहते कहाँ हैं? कहते एक छोटा सा मंदिर है जलंधर में, वहां पर गुरुजी है। और आज गुरुजी मेरे को माफ करें, मैं कितने भी नाक रगड़ूं वो भी कम होंगे कि मैंने उस टाइम गुरुजी, मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा जो आप छोटे से मंदिर में बैठा है वो मेरा क्या कल्याण करेगा। तो एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार वगैरह होके वी ऑल स्टार्टेड फॉर जलंधर। तो जब अंकल गाड़ी में बैठते अंकल ने सनस्क्रीन नीचे करा और वहां पर सनशेड के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था, उन्होंने मत्था टेका। मैंने कहा बहुत देरी गोज अगेन। आंटी ने भी ऐसे करके करा और चलो जी, तो आंटी ने मेरे को उंगली मारी कि नहीं बोलना नहीं है। तो बैठे रहे चुप करके। उस टाइम में मारुति कार्स का फैशन था, बहुत मारुति कार्स नई आई थी। तो गाड़ी बाहर निकली और हम चल दिए। चल क्या दिए, अंकल ने जो गाड़ी भगाई, आई वॉज एक्चुअली टेल यू संगत जी, आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि छोटी सी कार है कि हाउ ही इज जिपिंग अराउंड। तो सडनली अंकल ने ऐसे हाथ लगाया। ब्रायन सलास की इंस्ट्रूमेंटल कैसेट का भी टाइम था, तो वो कैसेट चली और उसमें था कहीं दीप जले कहीं दिल। और मैंने तुरंत अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गड्डी हौली चला लो, अगर एक्सीडेंट हो गया ना, मेरे करे दीप भी चलेंगे तो दिल भी चलेंगे, मेरा टब्बर बहुत रोएगा। तो अंकल मेरा हंसने लगे, कहते नहीं अब तो गुरुजी के पास जाना है, पर सफर जल्दी कट जाए तो जल्दी गुरुजी के पास पहुंच जाए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा चलो इतनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाएंगे, चंडीगढ़ घूमेंगे। This was what was in my mind, and because I was a non-believer of all these things. So when we reached there, so Sudama uncle came outside and he says बैठ जाओ। गुरुजी ने क्या बैठ जाओ। तो बाहर बैठ गए। वहां पर मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। तो मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये लोग अपार्टमेंट में के आए होंगे, फिर मैंने सोचा कि शायद अंदर बहुत लोग होंगे, क्योंकि जैसे किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो तो एकदम से अंदर जाते हो, और ये कोई बंदा होगा जो गुरुजी कहलाता है अपने आप को, एंड पंडित जी टाइप होगा, तो क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी अपरंपार शक्ति है इनमें। तो मैंने कहा वो करके चलो पूछ पाछ के क्वेश्चन करके वापस आ जाएंगे। तो विदिन 2 seconds और probably
2 minutes he came back. And हम लोग बैठे ही थे and he came back. सुदामा अंकल and he says, आ जाओ, गुरुजी ने बुलाया. तो अच्छा जी, हम लोग अंदर गए. It was so nice and हल्का हल्का कीर्तन चल रहा था. और अंदर वो एंटर करे और लेफ्ट में जब दरबार में गए, अंकल आगे हो गए, आंटी हो गए, और पीछे उन्होंने बीच में मेरे को कर दिया, पीछे मनप्रीत को कर दिया कि हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो द मिनट हम लोग अंकल ने मत्था टेका, अंदर दरबार में गए, आंटी ने मत्था टेका, और जैसे आंटी ने मेरी तरफ ऐसे हाथ करा तो इंट्रोड्यूस, गुरुजी को इतना गुस्सा चढ़ा, संगत जी, इतना गुस्सा चढ़ा कि इन क्लियर इंग्लिश उन्होंने हाथ मारा ऐसे हवा में. And he tells me, so let's try गुरुजी. और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा. मुझे आज भी याद है, मैं मत्था टेकने ही लगी थी, आधी झुकी थी, अनविलिंगली, और उन्होंने मेरे को एकदम से कहा, उधर जाके बैठ जा, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे. आई ब्लैंक्ड आउट. मुझे कुछ नहीं पता कि गुरुजी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला. और मैं वहां बैठ के, आई स्टिल रिमेम्बर, राइट हैंड साइड में पर्दे के नीचे मैं बैठ के, और मैं जो लगी रोने, एज इफ इट वाज गोइंग आउट ऑफ फैशन. मैंने कहा, लो, दिल्ली से आए, बड़े खुश होके कि चंडीगढ़ घूमेंगे, चंडीगढ़ से अंकल जबरदस्ती यहाँ ले आए, यहाँ आके अपनी बेइज्जती करा ली. तो इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में ही बैठी थी, खाती पीती, घूमती फिरती, और आई वाज एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स एंड माय प्रोफेशन. So I was very upset. I kept crying. And then Sudama uncle bought chai prasad. I didn't want it. Serious to God, that was a killer that came to me. तो आंटी ने मेरे को अभी भी याद है कि हमारे घर में कोई भी बड़ा मतलब कोई भी त्योहार आता था तो मेरी माँ रात को बेशक 2 चम्मच का, आधी कटोरी का कड़ा प्रसाद बनाती थी रात को 12 बजे. आज बेटा फलाने गुरु साहब का जन्मदिन हैगा, अरदास करनी, फिर हमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना, तब उसके बाद में मत्था टेक के तब हम सोचते थे कि प्रसाद को इतनी अहमियत हमारे घर में दी जाती है. तो रात तो उस टाइम पे जब चाय प्रसाद आया तो मुझे नहीं चाहिए था, तो बिल्कुल नहीं चाहिए था. मुझे इतनी डांट पड़ी थी, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल. मैं रो रही थी. तो आंटी ने एकदम से मेरे बाजू पे हाथ रखा एंड शी सेड, बेटा प्रसाद ले लो. The minute I heard this word प्रसाद, I picked up that glass of चाय प्रसाद, और पहले तो मैं इसे लेके बैठी रही, गर्म था, और थोड़ा सा हल्का सा वो हुआ तो फिर मैं रोती रोती वो चाय प्रसाद पीने लगी. जैसे जैसे मैं चाय प्रसाद पीने लगी, मेरा गुस्सा भी कम होता गया और मेरा क्या बोलते हैं रोना भी बंद होता गया. एंड मैंने आराम से चाय प्रसाद पिया. चाय प्रसाद पीने के बाद एंड बिटवीन ड्यूरिंग दैट टाइम गुरुजी वुड गिव मी अ लुक एंड ही वाज कुछ लाइक गुरुजी पाठ करते थे, लिप्स हिलते थे उनके, वैसे उस तरह से कुछ बोल रहे थे, पर हमें सुन नहीं रहा था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है. और उसके थोड़ी देर के बाद में जब चाय प्रसाद मेरा खत्म हुआ, मैंने गिलास नीचे रखा, गुरुजी अपने आसन से उठ के उन्होंने अपनी लुंगी ठीक करी, अपनी चुन्नी ऐसे पीछे से ऊपर करी एंड मुड़ के पीछे देखा. गुरुजी बहुत प्यारा लाल चोला उस दिन गुरुजी ने पहन रखा था. एंड गुरुजी उठ के उन्होंने कहा, आजा. तो मैं तो ऐसे बैठी रही कि कई बार हमें संगत जी, सॉरी टू से, बट कई बार हमें पता ही नहीं चलता था कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं. तो वो तो गुरुजी की मौज होती थी कि जिसको बुलाना था फिर दोबारा भी गुरुजी आवाज लगा देते थे. तो गुरुजी कहते पहला आंदी नहीं सी ते हुण उड़दी नहीं. तो आंटी ने एकदम से मेरे को झंझोला और आंटी कहते जा गुरुजी बुला रहे हैं. भाई राम, मेरा तो फिर लाते कांपने लगी. मैंने कहा अच्छा, चाय प्रसाद पी के अपने आप को काम डाउन करा था और फिर मैंने कहा यहाँ आके डांट डूंट पड़ गई है, कहीं इसके बाद में अंदर जाके कोई पटाई फुटू ना हो जाए. मैंने तो पंगा ही ले लिया ये कह के लेट्स ट्राई गुरुजी. तो एनीवेज गुरुजी से आ जाओ ना. तो मैं आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के कदम से खड़ी हुई और पीछे पीछे हल्के हल्के कदम से चलने लगी और गुरुजी अपने कमरे में चले गए और मैं पीछे पीछे उनके जाने लगी. जब वहां जाके गुरुजी अपने बेड पे बैठ गए, मैं खड़ी रही. गुरुजी कहते दरवाजा बंद कर दे.
अच्छा, ये भी माँ बाप ने सिखा रखा था कि कभी भी किसी पंडित पे ना, सॉरी, दिस गुरु के पास कभी कोई दोस्त ले जाए, कुछ हो जाए, कभी भी दरवाजा बंद नहीं करना, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पहले रखनी है। एंड बीइंग गर्ल्स हमें तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलती थी रिगार्डिंग ऑल दिस। तो मैंने दरवाजा भेड़ा पर थोड़ा सा खुला रखा और गुरुजी हंसने लगे। क्यों? गुरुजी समझ गए कि शी इज लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट इट। एंड फिर गुरुजी बेड पे बैठे रहे। मैंने कहते बैठ जा। मैं नीचे कारपेट पे बैठ गई और गुरुजी कहते खान दास। तो मैं चुप करके बैठी रही। कहते बोल हूं ना, की पूछना है? तो मैंने सोचा कि अब ये कह रहे हैं कि की पूछना है, कि शायद आई हैव टू पे अप, कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मेरे को इतने क्वेश्चन पे इतना पैसा। तो मेरे को ये नहीं पता था कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था पर क्वेश्चन 500 रुपए है कि पर क्वेश्चन 100 रुपीज है, क्या है, हाउ मच आई एम गोइंग टू शेल आउट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई वाज अटर कंफ्यूजन इन माय माइंड। तो गुरुजी कहते तू झिझक ना, तू मैनू पूछ की पूछना है। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे और गुरुजी ना ऐसे नीचे को सिर करके बैठे और लातों पे उन्होंने हाथ रखे और आंखें बंद सी करके बैठे रहे। और मैंने गुरुजी को देखा। मैं कहा तुसी मैनू सुन भी रहे हो? तो गुरुजी कहते अच्छा तेनू लगदा मैं सुन नहीं रहा तेनू, जा फिर कॉपी पेंसिल लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है। और मैं इतने भोले भाव से उठ के बाहर आ गई। आके मैंने सुदामा अंकल थे वहां पर, किशोरी अंकल थे, तो मैंने उनको कहा कि अंदर गुरुजी एक कॉपी और एक पेंसिल मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने, मैंने कहा ये है कौन है, क्या क्या हो रहा है ये? तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मेरे को, मतलब कि एक कॉपी पेंसिल लाने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में उन्होंने जितना मेरे को थोड़ा सा 1 और 2 लाइंस बता सकते थे बताया। So, anyways, I took that the notebook. It was a register and a pen, and went to Guruji. और जब गुरुजी by the time गुरुजी बेड पे लेट गए थे और गुरुजी ने मेरे को कहा हाँ हुण बोल। तो मैंने गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा। फिर गुरुजी ने और पूछा। तो वो उस पे गुरुजी रजिस्टर पे आई स्टिल रिमेम्बर, ऊपर से नहीं मिडल से उन्होंने स्टार्ट करा और वहां से वो लिखते गए जो जो मैं बोलती गई वो लिखते गए, कुछ आप भी लिखते गए। एंड लिखते फिर उसके बाद में मैंने कहते और कुछ पूछना है? तो फिर गुरुजी उसके अंदर प्रेडिक्शंस भी करते गए कि ये होगा, इतने साल बाद होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कि अब मेरे को जब मैं बैठती हूँ संगत जी, मेरे को बहुत कुछ गुरुजी का कहा हुआ याद आता है और टाइम टू टाइम वो होता भी जाता है। तो जब सत्संग बन जाता है तो कोशिश यही होती है कि जब कोई कहे तो सत्संग को सुनाया जाता है, पर सत्संग जब तक बनता नहीं है बिल्कुल भी सुनाना नहीं चाहिए। एक पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी नोज द टाइमिंग्स वेरी वेल फॉर अस। हम लोग इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हमें एकदम से सब कुछ चाहिए होता है, पर वो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो सिर्फ गुरु जानता है। Are you a good soul? Are you a bad soul? Are you a sincere, non-sincere? What kind of a soul you are and what kind of karmas you've done? So that's why I keep telling Sangat also that पिछले तो हमने देखे नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर अगले कर्म तो अब के कर्म तो ठीक रखो। अगर अब ठीक रखोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, गुरु में समाओगे। एक आपको ये जन्म मरण के हेर फेर से परे हटोगे। अभी चोरी चपाटी, चंट चलाकियां, संगत को किसी से पैसे ले लिए, किसी को धोखा दे दिया, ये सब करोगे तो फिर इस जन्म मरण के हेर फेर में आ जाओगे। और फिर यही कोई आपको तड़पाएगा, कोई आपको वो करेगा, आपके साथ चोरी चपाटी करेगा, कोई कुछ करेगा, एंड अगेन यू विल बी इन दिस होल चक्रव्यूह। व्हाई नॉट बी गुड? और गुरुजी को हमेशा ये बोलो कि गुरुजी जो मैंने करा है, मेरे जन्मों जन्मों के पाप मेरे आप बख्शो, कि मैं नहीं जानता मैं कैसा इंसान था, मैं पिछले जन्म मैंने नहीं देखे हो। ये दाता आप जानते हो कि मैं आप अंतर्यामी हो, आप भगवान हो, आपको पता है कि मेरे कैसे कर्म थे, पर इस जन्म में मैं जाने अनजाने भी किसी का दिल ना दुखाऊं।
सो कमिंग बैक टू माय सत्संग, संगत जी, उस दिन गुरुजी ने बहुत प्रेडिक्शंस करी मेरे लिए और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी उस दौरान में कितना कुछ गुरुजी ने लिखा। बस एक गलती होगी कि मैं वो कागज गुरुजी से नहीं ले पाई। मेरे को एक नॉलेज नहीं थी, एक ज्ञान नहीं था कि गुरुओं के पास क्या होता है, कैसे जाते हैं और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हो गई, बस कुछ पता ही नहीं चला। जब गुरुजी ने ये सब कुछ करा तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि कुछ और पूछना है, तो मैं चुप कर गई। गुरुजी कहते है कमली, पूछ जो पूछना हैगा, गुरुओं को ले आई है। तो मैं कि नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं पूछना। और गुरुजी फिर उठे, बेड से लेटे हुए थे और मेरे को अभी भी याद है कि मैं वो नीचे बैठी थी अपने घुटने टेक के और मेरे गुरुजी के बिल्कुल यहाँ कंधे के पास में ऐसे करके ना अपना आई हैड माय रिस्ट अंडर माय चिन और मैं आराम से गुरुजी के साथ लाइक आई सेट विद माय फादर, इस तरह से आराम से बैठी मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। और फिर जब उठे गुरुजी तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि फिक्र मत करना, सब ठीक होगा। उठे, हम लोग बाहर आए तो मैंने कहा थैंक यू, तो गुरुजी हंस पड़े। तो फिर बाहर आए तो मेरे मन में थॉट आया कि देखो मम्मा तो नहीं है यहाँ पर और ये भी नहीं पता कि अब मम्मी के पास कितने टाइम में जाऊंगी, बिकॉज माय जॉब शेड्यूल एंड वाज सो टाइट। तो मैंने सोचा कि आंटी है तो मैं आंटी से ही शेयर करूंगी, शी इज जस्ट लाइक माय मदर बिकॉज माय फैमिली इज वेरी क्लोज। तो एकदम से गुरुजी बोले और गुरुजी कहते किसी ने दसी ना, तो ਜਦੋਂ तक सब कुछ ਹੁੰਦਾ नहीं किसी ने दसी ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर आई, बड़ी खुश आई, इतना my soul was so bright, I felt so good, I can't tell you। मैं बाहर आई, आके मैं वहाँ बैठी और आंटी अंकल के पास। तो आंटी मेरे को कहते गुरुजी ने की क्या? मैं क्या गुरुजी ने क्या किसी ने दसी ना? तो आंटी कहते अच्छा पहले आंटी क्यों दसते नहीं है कि। तो संगत जी, this is how my journey with Guruji started. It's been a beautiful journey ever since, and I have learned patience. I have learned to absorb the blessings, but it has taken me a lot of time. Nothing happens overnight. With Guruji, anything can happen. Anything can happen in a second, in a minute, in a microsecond. But with me, it took time. And I have learned patience. I have learned to receive. I have learned to give. And अगर आप गुरुजी के पास आते हो, उछल कूद करते हो, कभी भी आपने सत्संग सुना, उसमें भी यही था कि जितना आप काम एंड कलेक्टेड रहोगे उतना ही आपकी ब्लेसिंग्स ज्यादा आएंगी। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जे थोड़ा भांडा ही भरिया होया है तो मैं पावांगी। जब आप जाते हो तब आप हमेशा एक हंकार से, एक मैं से जाते हो कि मैं आया हाँ। गुरुजी नेवर लाइक्स दैट आप मोबाइल्स लेके आओ। बच्चों को भी बाहर बैठा देते थे। तो क्या आप 2 घंटे गुरुजी को नहीं दे सकते हो? सत्संग होता है 2 घंटे के लिए, लंगर खाओ, घर जाओ, फिर दुनिया में चले जाओगे, गुरु को भूल जाओगे जिससे इतना कुछ मांगते हो, इतनी उम्मीदें हैं आपको। जब आप मंदिर जाते हो और आप गुरु के चरणों में बैठते हो और गुरुजी से आप इतनी आस उम्मीद लेके आते हो, कौन से संकट हैं जो गुरुजी के चरणों में लाके आप रखते हो। किसी को फाइनेंशियल है, किसी को बच्चों की है, किसी को बीमारियों की है, किसी को बिजनेस की है, ना जाने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप 2 घंटे गुरु को नहीं दे सकते हो? Is that asking for too much? I don't think so. I can give my whole life to Guruji. He has given me so much of peace, so much of peace. So this is how my journey with Guruji started. And then वहाँ पर हम लोग गुरुजी के पास बैठे रहे उनके चरणों में और बड़ी अच्छी तरह हंसते खेलते बातें करते रहे। और मेरे को लगा ही नहीं कि मैं वहाँ रोई भी, गुरुजी ने डांटा भी, कुछ भी नहीं। और गुरुजी बड़ी अच्छी तरह हमसे हंस खेल के बातें करते रहे। और फिर गुरुजी को अंकल ने कहा कि गुरुजी आगे है, मैं जावा? गुरुजी कहते नहीं, हले नहीं जाना। गुरुजी हमेशा उल्टी कड़ी पांदे होंगे सीगे और ऐसे बैठ के उल्टा टाइम देखते रहते थे। तो अंकल अपनी बातें आर्मी की ये वो करते रहे और मैं भी बैठी सुनती रही वहां पर। फिर गुरुजी ने कहा लंगर ले आओ। लंगर आया
तो उस दिन गुरुजी ने हमें अपने हाथ से लंगर दिया और इतनी 6-6 7-7 चपाती 8-8 चपाती गुरुजी अपने हाथ से देते थे और ऐसे खड़े खड़े ऐसे थाली में फेंकते थे गुरुजी। और हम लोग हंसते थे और देखते थे कि ओ माय गॉड सो मेनी चपातीज, हाउ वी गोना ईट देम। और जब बैठ के हम वो लंगर खाते थे तो पता ही चलता था कहाँ चला गया लंगर। तो ये गुरुजी का एक तरीका था कल्याण करने का और एक तरीका था गुरुजी का कि आपस में प्यार बना रहे। ये जो संगत जी, गुरुजी आपको 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं और आपको ये नहीं है कि आपके पास में कोई राजा बैठा है, कोई रंक बैठा है, कोई बिजनेसमैन बैठा है, कोई पॉलिटिशियंस बैठा है, कोई anybody can be sitting there. But of late I have seen that हम बड़े मंदिर में भी जब लंगर खा रहे होते हैं, mostly सेवादार are telling you, आंटी चुप, अंकल चुप। ये सेवादार तो सेवा कर रहा है, वो तो अपना कल्याण करवा रहा है, क्योंकि उसकी सेवा लगी है। वो तो आपको आके बोल रहा है कि चुप कर जाओ, अपना लंगर ग्रहण करो। क्या आप आके अपनी ब्लेसिंग्स घर लेके जा रहे हो? हेलो आंटी, आप कहाँ थे? बड़े दिन से आपको देखा नहीं। और लोग के मम्मा के और कहाँ हो आजकल? Why do you have to do that? While you are eating your langar, why can't you take your blessings home? आराम से चुपचाप खाओ। गुरुजी कहते हैं थोड़े नाल हजारों ਕਰੋੜੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਈ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ virtually ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, but that doesn't mean Guru Ji is not there. Guru Ji is there in the Shakti form. आप मेरे को एक बात बताइए कि आप जोत क्यों जलाते हो? घर पे जोत जलाते हो ना सब लोग, जोत क्यों जलाते हो? गुरु जी का आसन क्यों लगते हो? कभी बैठ के सोचना कि हम लोग आसन क्यों लगाते हैं? क्योंकि we are all believers of a living God. Guru Ji is there between us. हम जोत जलाते हैं क्योंकि उस भगवान को, that divine light, what Guru Ji is, हम उनको हाजिर नाजर रख के सामने हम उनको स्थापित करते हैं कि हे गुरु, हे परम पिता परमेश्वर महाशिव। जो एक बार गुरु जी के पास बैठे थे और हमने पूछा कि गुरु जी रब की हुंदा है? तो गुरु जी कहते डिवाइन लाइट होती है। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं देखनी है। गुरु जी कहते ਉਹਦਾ प्रकाश इतना ज्यादा ਹੁੰਦਾ कि ਅੱਖਾਂ ਨੀਆਂ हो जांदियां ने। तो एक छोटे से रूप जी, एक ज्योत के रूप में आपके सामने बैठे होते हैं। कभी भी जब आप सत्संग करते हो, आरती करते हो, कोशिश यही करा करो कि कुछ खाना पीना ना हो। बड़े मंदिर में सिर्फ चाय प्रसाद मिलती है, तो जूठे हाथ आरती को ना लगे और जोत को ना लगे, क्योंकि वो जोत साक्षात गुरु जी की जोत होती है, जिसको आप हाजिर नाजर रख के वहां सामने आरती करते हो। Now let me tell you about how proceeding further with my own satsang. Sangat ji, I would like to, whenever I tell satsangs, I will always concentrate on my own satsangs and my family's satsangs, because गुरु जी की इतनी कृपा है कि अपने सुना ले वही बहुत है। तो उसके बाद में हमारा एविएशन का, I went in 95 I went to Holland, into Germany for my training to the Lufthansa training center। और वहाँ जाके मैंने Boeing 737 में अपनी ट्रेनिंग करी। वहाँ से ट्रेनिंग करके सब कुछ करके अपना वापस आई and I was working with Motilal। तो वहाँ से जब मैं वापस आई, आके मैंने गुरु जी को तो गुरु जी के पास तो आना शुरू हो गया था मेरा। तो वापस आई और आके गुरु जी को मिली तो गुरु जी बड़े खुश हुए। करे आई? मैं कहा हाँ जी गुरु जी, कोर्स करे आई। तो गुरु जी कहते ले ये तो बहुत बड़ी पायलट बन गई। मैं कहा नहीं गुरु जी। तो गुरु जी ने हंसना। तो चलो फ्लाइंग स्टार्ट हो गई, सुपरन्यूमरी फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई। Now what happened, unfortunately my company started going down. When my company started going down, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, because all the senior captains, senior pilots, senior co-pilots, and because I was the last batch of Modilo, तो हम लोग तो बिल्कुल बेबी ऑफ द कंपनी थे। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करनी, इन लोगों ने डिमांड करनी जो नहीं मानी जाती थी। तो हम लोगों के लास्ट बैच की
जो स्टाइपेंड था वो भी उन्होंने रोक दिया। तो मैं बड़े अपसेट होते थे कि यार इतने पैसे लगाए हमने अपनी ट्रेनिंग पे, क्योंकि हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने आप पैसे लगाने होते हैं, कंपनी नहीं लगाती है। तो हालांकि इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी। तो मैं गुरुजी के पास गई और मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी ना कंपनी डाउन जा रही है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े महीने के बाद में आई, आके मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी तो स्टाइपेंड भी मेरे को नहीं मिल रही। तो गुरुजी कहते अपने कोल की काट है। और एक्चुअली गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि कमी तो कोई नहीं है। हर तरफ देखूं तो बस गुरुजी की कृपा ही नजर आती है, उन्हीं का नूर है। तो चलो, another 1.5 months went by and the company declared bankruptcy and Mr. Modi decided to shut the company. So I came to गुरुजी और मैंने गाली मारी और मैं इतनी जोर से हंसी, मैं गुरुजी कहने हाँ। मैं कहा गुरुजी अब तक कंपनी बंद होगी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने आसन के पास ही ऐसे खींच के नीचे बैठा दिया और मेरे को कहते बस हुन नहीं। तो मैं कह रियली गुरुजी? कहते बस हुन नहीं। तो अच्छा, मेरे समझ नहीं आई कितनी देर। तो फिर मेरे को समझाया गया कि अब फ्लाइंग नहीं करनी है। अरे as a pilot, I'm a pilot. I need to go. You're clipping my wings. Where do I go? तो गुरुजी का तो जो कह दिया वो तो पत्थर पे, it was like gold dust. जो कह दिया तो कह दिया, बस वो होगा ही होगा, बस उसको इकट्ठा कर लो like gold dust. तो एनीवेज समझ नहीं आई कि अब मैं फ्लाइंग नहीं कर सकती। इतना मैंने ट्रेनिंग करा, इतना पैसा लगा दिया, परिवार को क्या मैं जवाब दूं, सबको क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आई मीन कभी मैं घर जाती थी तो सारे कहते थे आज फ्लाइंग तो नहीं जाना, नहीं आज कंपनी प्रॉब्लम है, आज फलाना है, आज धमकाना है। न्यू थिंग्स आई यूज्ड टू कम अप विद एंड देन आई यूज्ड टू टेल देम कि देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम एंड देयर इज ट्रेनिंग प्रॉब्लम, देयर इज मेडिकल प्रॉब्लम, वहां मेडिकल नहीं हो रहा। आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज फैमिली ऑब्वियसली इज वरीड, यू हैव टेकन सो मच ऑफ लोन एंड यू हैव टू पे अप। अब यहाँ गुरुजी की आवाज तो नीचे गिरने देनी नहीं है, गुरुजी ने कह दिया तो anyways, gradually it became a part of life that my family, then I went for different companies और वहाँ पर भी unwillingly जाती थी, जाके अप्लाई करती थी और वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता था तो I used to come back very happy कि चलो गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे कि हुआ नहीं। तो my family also took it in their stride कि लड़की बहुत संघर्ष कर रही है पर इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब अंदर की बात कौन बताए कि भाई गुरुजी ने मना कर रखा है, तो अगर बताएंगे तो सारे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं गुरुजी से बात करो, ये करो। अब गुरुजी ने एक बार कह दिया तो कह दिया। So anyways, to cut it short, time went by and Sangat ji, you have to understand this journey. I will tell you in 10 minutes, but it is a long journey of 10 years. It takes you very little time to tell a satsang, but it takes a lot of time for Guruji. हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं आप एक कदम चलो 10 मैं चलूंगा। गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारा इम्तिहान लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, पूरा हमें करके फिर कल्याण करते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। और 10 साल तक गुरुजी ने मेरे को फ्लाइंग से रोका। एंड इट वाज, आई मीन for me doing commercial flying had become a thing of the past. तो पर मेरे को फ्लाइंग का इतना शौक था, मैं अपने लाइसेंसेस करंट रखती थी, अपना लखनऊ जाती, वहां जाके अपना फ्लाइंग वगैरह करती और अपने लाइसेंसेस करंट करने, मेडिकल्स पूरा करनी, और मेरे को इतना शौक था फ्लाइंग का। तो गुरुजी उसके लिए गुरुजी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि लाइसेंसेस करंट रखना तो एक एविएटर का काम ही है। तो एनीवेज शिवरात्रि आई 2006 की और हम लोग उस टाइम में बड़े फंक्शंस होते थे, बहुत प्यारी सजावट होती थी। पर उसके बाद में मंदिर को रात को पूरा साफ करके झाड़ू पोछा लगा के अंदर दरबार चल रहा है,
पर बिल्कुल साफ सफाई करके आपको अगर नेक्स्ट मॉर्निंग आते तो आपको पता ही नहीं चलता था कि कल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो गुरुजी की कृपा से मैं भी वहीं पर सेवा कर रही थी। तो सिंगला अंकल आए एकदम से और आके सिक्खो आंटी कितने सिक्खो आंटी। तो मैं वहां पोछे धो रही थी तो कह रहे गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं गई भागी, ओए मैं क्या, मैं डर गई एकदम से कि सबके बीच में मेरे को क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उठ के मैं एकदम से हाथ अपने कपड़ों से ही पोंछे, हाथ धोए पोंछे और मैं भागी एकदम से अंदर। जब मैं दरबार में गई तो जाके मेरी वैसे ही भागते भागते थक गई थी और सांस चढ़ गया था और गुरुजी के बाद 2 सेकंड में पहुंच गई। तो गुरुजी मैंने कहते तू की कर दी सी। तो मैं तो समझ नहीं आई। मैं कहा गुरुजी मैं तो ना पोछा ला रही थी। गुरुजी इतनी जोर से हंसे तो मेरी भी हंसी छूट गई। तो मैं कहा हाँ गुरुजी मैं पोछे तो रही थी, बाहर पोछा ला रही थी। तो गुरुजी कहते है कमली मैं तेनू कुछ होर पूछ रहा है, तू तेरे लाइसेंस करंट है। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी लाइसेंस। मैं डर गई, मैं 10 साल के बाद गुरुजी को लाइसेंस कहाँ से याद आ गई। तो मैं कहा लाइसेंस हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते जा दफा हो फ्लाइंग कर। ये तो हवा ही उड़ गई वहां बड़े मंदिर में। मैंने कहा गुरुजी फ्लाइंग। तो गुरुजी कहते हाँ जा दफा हो फ्लाइंग कर। तो मैं खड़ी थी वहां पर हाथ जोड़ के, कुछ नहीं बोली। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकल गए। तो मैंने गुरुजी मेरे को देखे, मैं गुरुजी को देखूं, मैं तो बिल्कुल तन्न हो गई। समझ नहीं आई। तो ये हाई टेक्निकल फील्ड इज नॉट जोक, you know that after 10 years you suddenly wake up and you say okay now buddy I'm going to fly. So चलो जी, मैंने गुरुजी को कहा, मैं कि गुरुजी कृपा करो, क्योंकि उनके सिवा तो कोई कर ही नहीं सकता है कृपा। और मेरे को कौन सा चमत्कार होगा तो गुरुजी ही करेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती भाई। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तेनू कुत्तों लेके नीचे तक ब्लेस कर देता और केड़ी कृपा करा। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी कहते जा दफा हो सिंगला, ये तो एवं कल्याण करा जाती है। तो वहां से मैं बाहर आई और चौधरी आंटी और बाकी संगत सबने मेरे को पकड़ लिया कि कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा आंटी कौन सी कांग्रेचुलेशंस, ये तो बड़ी गुस्सा की बात खड़ी हो गई है। तो एनीवेज नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू माय इंस्ट्रक्टर because I mean you just can't sit on the aircraft and start flying. You need to have something up in your brain to start flying. So I started my refresher classes और वहां जाके मैंने there's some kind of a sound coming from behind. So anyway, so I went to my instructor and I told him I went to Wing Commander State and I told him कि uncle इस तरह करके सर मेरे को गुरुजी ने ऐसे कहा, सर we were you। तो मैंने कहा ऐसे मैं I was out of aviation for a while and मेरे को refresher classes join करनी है। He says of course come on I will give you the first batch. You are one of my old students, so come 7 o'clock in the morning. And Sangatji, during those 10 years of not being flying because of Guruji's Adesh, I had become one of the known breeders, dog breeders of Delhi. I had a fleet of 8 Pekingese. I had a little baby girl from my village who never wanted to go back home. She just wanted to stay with me. मैं बुआ जी के साथ रहूंगी. Most of the पुरानी संगत knows Beant. And then ऊपर से गुरुजी ने flying का कर दिया. तो I had done multiple courses in I'm a certified cheesemaker from Holland and I specialize in Edam and Gouda. I did candle making, chocolate making, eggless baking. You name a course, I've done it. I mean, why count on all this courses? Because ये तो time pass तो मेरे को करना ही था. गुरुजी का देश को तो अहमियत देनी ही थी. तो ये सारे courses मैं करती रही. तो अचार बनाती थी, मेरे को अभी भी याद है. एक अचार बना के एक बार मैं एम्पायर स्टेट लेके गई और मेरे को ये था कि गुरुजी खाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा. मेरी माँ ने मेरे को कहा एक कुड़ी ना अचार नहीं बनाने आंदे. मेरे को बड़ी ठेस लगी. मैंने कहा अचार नहीं बनाने आंदे.
तो मैंने अचार बनाया घर पे, वो भी आंवले का। और गुरुजी मेरे को बाद में पता चला कि गुरुजी तो आंवला बड़ा खुश होकर खाते थे। तो मैंने आंवले का अचार बनाया। मैं सुधा उस आंटी को दे के आई पूरी बरनी, और मैं कहा आंटी गुरुजी वास्ते। और गुरुजी ने रोज एक आंवला खाना और सुधा आंटी को कहना बड़ा ही स्वाद बनाया, एक कुड़ी ने अचार बड़ा ही स्वाद बनाया। तो फिर मैंने मम्मी को आके कहा, मैं कहा मम्मी तुसी मैनू फेल करता, गुरुजी ने पास कर दिता, मैनू अचार अच्छा लग्या गुरुजी ने। सो एनीवेज, तो फ्रेशर क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो मैं सुबह जाती थी, 7 o'clock स्लॉट मिला मेरे को। वहां से मैं करके घर आती थी, कुत्ते काते देखती थी, लड़की को भी देखती थी, छोटी सी थी, शी वाज अबाउट 7.5 8 years old। एंड उसको सारा कर करा के और फिर अपना सेल्फ स्टडी करनी और शाम को गुरुजी के पास जाना। सो दिस वेंट ऑन फॉर about 15 days। एंड देन आफ्टर दैट गुरुजी ने मेरे को एक पाठ दे दिया कि ये पाठ करया कर। मैं कहा ठीक है। अब वो पाठ अगर मैं लेट करती थी तो मेरा एक टाइम स्लॉटिंग बीच में होता नहीं था, पाठ रह जाता था। तो मैं सुबह सुबह उठती थी, उठ के मैं पाठ करके फिर मैं सारा काम करके देन आई used to wake up at about 3:34 in the morning। I used to do my पाठ। घंटा लगता था मेरे को पाठ करने के लिए। और फिर मैं अपनी तैयार होके ये कुत्ते काते सब देख के खिला पिला के वो बच्चे को देख के 7 o'clock क्लासेस में पहुंच जाती थी। और फिर वहां से मैं 11-12 बजे आती थी, आके लंच का करना और फिर I mean I used to rest a while and then do my self study and then go to Guruji in the evening। So one day Guruji ने मेरे को बुलाया और कहते कि तू ना इतने छोटे मंदिर नहीं आना। हाय, मैंने कहा गुरुजी ये ना करो, मैं तो मर जाऊंगी थोड़े बिना। हाउ कैन आई नॉट कम टू छोटे मंदिर, तुमने नहीं मिलूंगी तो फिर कितना होएगा। कहते नहीं मैं तुम क्या तू नहीं आना। मैंने बड़ा मनाया गुरुजी को, गुरुजी प्लीज मुझे आने दो, गुरुजी प्लीज, गुरुजी मेरे प्यारे गुरुजी, गुरुजी मैं कैसे होगा, मैं तो पढ़ भी नहीं सकूंगी गुरुजी, मैं नहीं करनी एविएशन फिर तुसी इस तरह करोगे ना, मैं फ्लाइंग भी नहीं करनी, तुसी मेरे प्लीज मान जाओ। गुरुजी हंसी जाए। और मैं गुरुजी के सामने बिल्कुल बच्चे की तरह करती रही। तो गुरुजी हंसते रहे, कहते अच्छा ठीक है, अगर तू इतने आना चाहती है ना फिर तो एक कंडीशन पे आ सकती है। मैं गुरुजी मेरे को आपकी सारी कंडीशन मंजूर है, बस मेरे को आपके पास आना है। मैं तो बिल्कुल ही वो हो जाऊंगी। कितने साल मेरे को गुरुजी के चरणों में हो गए थे। तो गुरुजी कहते अच्छा एक कंडीशन है कि जो तू आएंगी ना, जो तू नवी संगत ले आएंगी फिर तू आ सकती है। तो मैं ठीक है गुरुजी, आपकी कंडीशन मेरे को मंजूर है। तो गुरुजी हंसने लगे। अब संगत जी मैं नई संगत कहाँ से लेके आती? जो सब्जी वाला, जो ठेली वाला, जो दूध वाला, मेरी प्रेस वाली, मेरी कजन की सिस्टर्स, मेरी कजन की नंदे या कोई भी मेरे यही वाले विंग कमांडर सेठ इंस्ट्रक्टर, क्योंकि जाना गुरुजी के पास रोज था और उनको हमेशा पहला ही होता था कि आपने गुरुजी के बारे में सुना है। और हमारे जोर बाग के सामने खन्ना मार्केट है, वो पूरी मार्केट आज की डेट में गुरुजी की भगत बनी हुई है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। और उनको एक एक को मैं कहती थी कि चलो गुरुजी के पास, चलो गुरुजी के पास। और जब कोई मान जाता था, वो सब्जी वाला, ठेली वाला, प्रेस वाला, दूध वाला, कोई भी मान जाता था, घर आके हम नाचते थे, अरे मुर्गा फंस गया, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना था। तो ये सारी टेस्टिंग फेज मेरी हुई, मेरी डेडिकेशन की हुई और मेरी एक विश्वास की हुई जो मैंने गुरुजी के ऊपर डाला था। तो गुरुजी वो संगत को मैं लेके जाती थी और संगत जी विल बी प्लीज टू नो कि गुरुजी प्रोफेशनल्स के साथ में बहुत खुश होते थे। जब भी गुरुजी कहते आके गुरुजी सो एंड सो है, गुरुजी नु की इंट्रोड्यूस कराना, गुरुजी तो जन्मा नु जान देने और गुरुजी तो थोड़ी फाइलां 2 मिनटां च खोल दिंदे। पर ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਚ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ इंट्रोड्यूस कराइए। जिस तरह माय फर्स्ट जर्नी स्टार्टेड एंड वृंदावन को इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी, तो उसी तरह से मैं इंट्रोड्यूस कराती थी। और गुरुजी कहते अच्छा ये की करदा है? तो मैंने कहना गुरुजी ये साडे एरिया विच ना दूध दी सप्लाई करदा है। गुरुजी ने हंसना, गुरुजी कहते चंगा जाओ लंगर खाओ। तो गुरुजी ने हंसना कि फिर पकड़ के ले आई किसी को, कभी मैं किसी को ले जाती कभी। So this also went on parallel. Now I had to do my part in the morning, then I had to do these dogs and the girl, then I had to go for my classes, and then I used to come back, do my self study, and then I had to pass out my murga
टू गो टू गुरुजी एंड देन रात को मैं आती थी और मैं बिल्कुल थक जाती थी। चलो, दिस वाज नॉट इनफ, माय टेस्टिंग वाज स्टिल टू बी डन। तो वन डे मैं क्या गुरुजी आंटी? उसके बाद में जब आए गुरुजी के पास मत्था टेका तो गुरुजी ने मेरे को कहा कि तू ना घूमते रहा कर। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं अकेली हूँ, मैं कितने घूमांगी। तो गुरुजी ने एकदम से गुस्सा चढ़ गया गुरुजी को। गुरुजी मेरे को कहते मैं तेनू कह रहा तू घूमती रहा कर सेकंड टाइम। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी मैं अकेली हूँ, दुनिया क्या कहेगी, मैं घूमती अच्छी नहीं लगूंगी गुरुजी, आप मेरे को माफ करना। तो गुरुजी ने फिर मेरे को तीसरी बार और गुस्से में कहा, मैं तेनू क्या तू घूमती रहा कर। तो मैं गुरुजी को कहा, मेरा तो कोई नहीं आपके सिवा गुरुजी, मैं घूमूंगी, आप ही किसके साथ घूमूंगी। तो गुरुजी हंसने लगे। तो अब साक्षात तो संगत जी मेरे साथ गुरुजी घूम नहीं सकते गाड़ी में बैठ के कि मैं कहूँ कि चलो जी गुरुजी बैठो, आपने कहा था। तो मैं बड़े मंदिर जाने लगी, क्योंकि एक आदेश में भी रहना और एक बड़े मंदिर भी जाना हो जाता था। तो मैं बड़े मंदिर रोज स्टार्ट हो जाता था। Now this whole thing started from morning shows that I have told you till going to Bada Mandir and then going for my evening classes, then going to Guruji in the evening. Now what happened is that in the Bada Mandir मैं अपनी बुक्स ले जाती थी, वहीं से मैं अपनी क्लासेस के लिए जनकपुरी चले जाती थी। वहां पर आंटीज होती थी, बहुत पैम्पर करती थी, कोई चाय बना रहा है, कोई बाइबल आंटी वगैरह थी सारी, वहां पर बहुत बच्चों की तरह बुक करती थी। एंड what happened is that the companies started calling me for giving me a job. तो मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था। 10 साल किसी को भी आप किसी प्रोफेशन से निकाल दोगे और आप कहोगे कि आप वापस आइए, तो होता ही है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो मेरे को समझ नहीं आती थी और रैनबैक्सी सबसे ज्यादा मेरे को फोन करती थी और मेरे को लगता था कि मैं हमेशा हाँ कर देती थी। I still remember about 22-23 times they called me and by that time winters आ गई थी because Ben गुरुजी ने मेरे को आपको बताया था कि महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने आदेश दिया था। By the time winters आ गई थी, थोड़ा सेटल हो गई थी एंड उन्होंने जब फोन करना तो समझ नहीं आती थी क्या करूं, मैं उनको टाल देती थी। हाँ जी मैं आऊंगी पक्का, I'll come for the interview। तो एक दिन मैं फिर गुरुजी के पास गई शाम को और मत्था टेका तो गुरुजी मेरे को कहते किसी से मैंने बात नहीं करी, मुझे पता था फैमिली मेरे पीछे पड़ जाएगी या कोई ना कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा, तेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, व्हाई डोंट यू जॉइन। सो मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी एकदम आसन से एकदम अलर्ट हुए, आगे मेरे को कहते तू ना रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। मैं कह रैनबैक्सी गुरुजी? तो गुरुजी अगे आके मैंने कहते यस मतलब हाँ हुंदा कमली जा दफा हो रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। अब फिर गुरुजी के आदेश में मैं हो गई। तो मैं अगले मॉर्निंग अपना रिज्यूमे लेकर मैं रैनबैक्सी के ऑफिस में गई। वहां जाके मैंने I still remember there was she's a friend of mine today, operations head नीरजा गोस्वामी, उनको मैंने अपना रिज्यूमे दिया। एकदम रिज्यूमे देख के उसमें मेरा नाम पड़ा तो उन्होंने एकदम से कहा अरे मैम where were you, we were waiting for you, so give me a moment। तो वो उठ के अंदर गई, जाके बॉस इज हियर, लेट मी टॉक टू हिम। तो वो जाके बताया, इमीडिएटली आई वाज आस्क्ड टू कम इनसाइड। तो उन्होंने कहा कि एचआर हेड को भी बुला लो, सुषमा जी भी आ गई है वहां पर। तो मैं अंदर गई तो बिल्कुल गुरुजी की तरह का आदमी सामने बैठा, मिस्टर संजय गोस्वामी, who was bald on his head, wearing a beautiful crisp white shirt and a trouser and sitting there and he was on the floor। उन्होंने हाथ करा बैठने के लिए और फर्स्ट थिंग ही सेज दरवाजा बंद कर दो। जैसे गुरुजी ने तो मैं पहली बार मिली, गुरुजी ने कहा दरवाजा बंद कर दे, उसी तरह उसने कहा दरवाजा बंद कर दो। Now these two girls are there with me, वो लड़के दरवाजे को कुंडी लगाए तो मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा हम कुंडी क्यों लगा रहे हो, तो मैंने तो ऐसे इंटरव्यू कहीं नहीं सुनी। तो उनका फोन बंद हुआ, वो टेबल के ऊपर से जोर से हाथ मारने लगा एंड ही सेज क्विक टेल मी, क्विक हरी अप टेल मी। अब क्या मैं टेल मी करूं, मैं तो ऐसी इंटरव्यू तो कभी देखी नहीं, क्विक टेल मी। तो मैंने सोचा कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कोई एविएशन के बारे में पूछा जाएगा या ऑल द स्टडीज दैट आई हैव डन फॉर सो लॉन्ग। तो
मेरे को समझ नहीं आया, लोग लेफ्ट लोग राइट, एंड आई टेक फोन दोबारा बजा एंड मिस्टर कोतवाली वाज ऑन हिज फोन। आई लुक्ड एट नीरजा, उसने उंगलियां से ऐसे ऐसे कुछ करा, उंगलियां हिलाई, इधर देखा तो सुषमा ने भी उंगलियां से हिलाई। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो अगेन उन्होंने फोन रखा और मेरे को बोला आई डोंट हैव टाइम, हरी अप एंड टेल मी। तो संगत जी, मेरे को वो उंगलियां से देख के मेरे को समझ आया कि कोई सैलरी सोने का कुछ चल रहा है। तो मेरे मुंह से 3.5 लाख के ऊपर का एक अमाउंट निकला। तो ही सेज, इज दैट, आर यू श्योर? आई सेड यस सर, एक्सक्लूडिंग टीडीएस। तो आंटी आप अपना माइक सामने ले आइए, वॉइस। 3.5 लाख का पैकेज मैंने मांगा, तो उन्होंने एकदम से, मैंने कहा एक्सक्लूडिंग टीडीएस, तो एकदम से खड़े हुए एंड ही सेज वेलकम टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। एंड विद वन, एकदम से उन्होंने हाथ मिलाया मेरे साथ में, एंड विद दैट संगत जी, आई बिकेम द हाईएस्ट पेड को-पायलट इन द होल कंट्री। वहां पर मेरे को समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे को सैलरी स्ट्रक्चर ये वो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। मैं फ्रेंड से बात करती थी, बट इट वाज रूड टू आस्क समबडी कि कितना सैलरी चल रहा है। तो मैं वहां से उठ के मैं बाहर आई, तो आई वाज टोल्ड कि आप कल को आना मैम, नाउ यू कैन गो एंड विल साइन योर पेपर्स। हमने साइन करे और उसके बाद एक वन थिंग, मेरी एक्साइटमेंट में सीधा गुरु जी के पास गई। और जब मैं गुरु जी के पास छोटे मंदिर में गई, अब मैंने एंटर ही करा था और गुरु जी कैबिनेट के ऊपर बैठे थे। गुरु जी ने एकदम से मेरे को देखा और इतनी ऊंची बोला गुरु जी ने, फिर की करेंगी अन्य पैसियों का? तो मैंने कहा, मैं एकदम भागी गुरु जी के पास, मैंने गुरु जी का हक करा। मैंने कहा गुरु जी अभी तो गुरु जी कितने खुश हुए, कहते तो कल्याण करा गई। So संगत जी, with this I've been told अब टाइम लिमिट कम है, there is more to this।